आप सभी साथियों का सुबह का नमस्कार। आप सब आनंदमय होंगे, खुश होंगे और चिंता मुक्त होंगे, आशा करते हैं। साथियों, आज मैं सुबह सुबह टहलने के लिए गांव से दूर निकला हूं। आप देख ही रहे हैं क्या नज़ारा है। सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं और चारों तरफ अपनी तीक्ष्ण किरणें बिखेर रहे हैं। गर्मी काफ़ी अच्छी है। अभी सुबह के 6-7 6:30 बजे हैं और देखिए चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देख रहे हैं खेतों में हरियाली हरियाली है। और अक्सर मैं आता हूँ गांव में तो प्रकृति के साथ जीने का प्रयास करता हूँ कुछ ही पल से ही। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन देता है आपके मन को, आपके शरीर को। प्रकृति के अब जब आसपास रहते हैं, जीते हैं, देखिए ये वृक्ष है, सूरज की किरणें को देखिए। प्रकृति के साथ जीने का प्रयास करता हूँ और ये बहुत मुझे खुशी देता है। मन जितने भी सारी टेंशन हो ज़िंदगी में, उसे ख़त्म करता है, मिटाता है। कहते हैं ना कि प्रकृति जो है वो माँ होती है। माँ यानी जीवन को जन्म भी देती है, पोषण भी देती है, खुशी भी देती है और तमाम चीज़ें जो भी आपके जीवन की ज़रूरत हो, सारा आपको प्रकृति से मिलता है। तो इसके बारे में हम ख्याल नहीं करते। हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। जब भी हम एकांत में बैठें तो कुछ पल इसके लिए निकालें, अपने लिए निकालें, जीवन को समझने के लिए निकालें। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चुनौतियाँ लगी रहती हैं। अब चुनौतियाँ ऐसी हैं कि ये तो कभी ख़त्म होने वाली हैं नहीं। लेकिन अगर आपका गाइडेंस अच्छा हो, अपने ही बुद्धि और विवेक का गाइडेंस हो, तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलता है। आपका मन खुश रहेगा, आप हल्के फुल्के रहेंगे, जीवन जीने का मज़ा आएगा। यही सब जो हमें चाहिए होता है, इनर क्वालिटी, आंतरिक सुख जिसे हम कहते हैं, वो आपको मिलता है प्रकृति की गोद में। तो दोस्तों, प्रकृति में जैसे पक्षी, जीव, इंसान, जानवर सभी जीते हैं और यहीं से सारी चीज़ें वो प्राप्त करते हैं। कहते हैं जब कृष्ण छोटे से थे, बच्चे, बाल्यावस्था में, तो वो गायों के साथ सुंदर वनों में घूमते थे और बंसी बजाते थे। जरा आप कल्पना कीजिए उस दृश्य को। कल्पना कीजिए कितना सुंदर वो दृश्य हुआ होगा, जिसको देखकर ही लोग मन से सुखी हो जाते हैं। और जब उस चीज़ को फील कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको कहते हैं परम आनंद, जो दुनिया में नहीं है और न कभी कोई व्यक्ति हासिल कर सकता है बिना प्रकृति के। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना जीवन का कुछ पल इस प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के नज़दीक, क्योंकि आपको सब जगह स्वार्थ मिल सकता है, हिंसा मिल सकती है, मतभेद मिल सकता है,
टेंशन मिल सकती है, तनाव मिलता है, चैलेंजेस मिलते हैं, पर खुशी आपको सिर्फ प्रकृति के गोद में मिलेगा। और इसके आप प्यार उनसे कर सकते हैं। तो आपका प्रेम जब आप निस्वार्थ देते हैं तो आपको ही मिलता है। और प्रकृति तो हमें हमेशा प्रेम देती है, भर भर के, खजाने भर के। इसलिए प्रेम करना सीखें, जीवों से, खुद से, लोगों से, प्रकृति से, ईश्वर से। जितना ज़्यादा आप प्रेम देंगे, आगे चल के मैं आपको प्रेम के बारे में भी बताऊंगा कि हाउ टू लव, हाउ टू डू लव, हाउ टू डू फील लव। जब तक हम प्रेम को महसूस नहीं कर पाते, तब तक हम जीवन में अधूरे अधूरे महसूस करते हैं। देखिए, पंछी चहक रहे हैं, ये म्यूजिक कहाँ मिलेगा? ये नेचुरल म्यूजिक है। नेचुरल म्यूजिक के पास जाएंगे तो आपको अजीब सी शांति मिलेगी। बस ज़रूरत है, हम आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खो गए हैं। उससे थोड़ा सा हट करके, मैं भी खोया रहता हूँ, मैं भी इसी ज़माने का व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सही चीज़ और गलत चीज़ें क्या है, और कोशिश करता हूँ कि उसको मैं स्वीकार करूँ और उसके ऊपर हम काम कर पाएँ, उससे निकल सके। प्रकृति के दृश्यों में ही सब कुछ है। तो आगे मैं आपसे मिलता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें पे हम चर्चा करेंगे, और आपकी उलझने, समस्याओं के ऊपर हम बात करेंगे, और कैसे हाउ टू फील गुड एंड वेरी वेरी स्मूथली लाइफ कैसे जिए, इसके ऊपर हम आपसे मिलते रहेंगे। सुबह सुबह का एक बार फिर से नमस्कार। ये नीला आसमान देख रहे हैं, ये आसमान नहीं, ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है हमें। तो इसको देखिए, सूखा पेड़ सूखा है, लेकिन फिर भी ये जीवन को पैदा करती है। सूखे पेड़ पर भी हरा पेड़ उग गया। तो चलिए, ओके दोस्तों, नमस्कार।